अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, सो हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आई नो जो स्टूडेंट्स अभी क्लास में नहीं है वो रिकॉर्डिंग से देख रहे होंगे, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, आप लोगों का क्लास में होना कंपलसरी है। क्लास में हमारे पास लाइव क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। और आज वाली क्लास में हमारे पास जो टॉपिक है वो है ये टू वे कन्वर्सेशन से रिलेटेड। और अगर हम टू वे कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो वो जो है हमारा टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। तो जितने स्टूडेंट्स मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि उन्होंने माइक जो है वो अपना आज वाली क्लास में ओपन रखना है जब जब आप लोगों से क्वेश्चन किया जाए, क्योंकि आज वाली क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक मार्केट लेवल की जो है हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। जो कि हमारे पास है एक लॉजिकल क्वेश्चन, या हमारे पास कह लें कि एक इंटरव्यू क्वेश्चन, जो कि आप लोगों से इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है और जो कि आपकी पाइथन की अंडरस्टैंडिंग को मजीद इम्प्रूव करेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, और आई होप मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही होगी। ओके। ओके, सो आई होप मेरी स्क्रीन जो है आप लोगों के साथ शेयर हो रही होगी। अब जो है यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ओपन करता हूँ। अच्छा, ये जो हमारे साथ साथ क्वेश्चन होगा, इसके अंदर हमारे पास जो है जितनी चीजें हम जितने टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं अभी तक, जैसे मिसाल के तौर पे हमने जो है क्या क्या टॉपिक्स कवर किए। हमने सबसे पहले वेरिएबल्स का टॉपिक कवर किया, फिर हमने जो है वो कॉन्केटिनेशन का टॉपिक कवर किया, फिर हमने जो है अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का टॉपिक कवर किया। तो उसका यूज करते हुए हमारे पास जो है ये जो क्वेश्चन है वो बनेगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद जो है क्या क्या चीज हमें पता है वो हम देखते हैं। चांद तारा खान इज होस्टिंग अ खीर। अब ये जो है हमारे पास चांद तारा एक हमारे जो है वो दोस्त है, जो कि क्या कर रहे हैं, हमें जो है एक पार्टी दे रहे हैं। किसकी? खीर की पार्टी दे रहे हैं एट हिज इंस्टीट्यूट, अपने इंस्टीट्यूट में। ही नीड्स योर हेल्प टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द इवेंट एंड द अमाउंट ऑफ रबड़ी इन ग्राम्स एंड केजी ही नीड्स टू प्रिपेयर। अच्छा, अब उनको क्या करना है, उनको हमारी हेल्प चाहिए कि कैलकुलेट करने में टोटल नंबर ऑफ पीपल, कि कितने जो है पीपल अटेंड कर रहे हैं इवेंट, और कितनी अमाउंट ऑफ रबड़ी जो है वो उनको बनानी पड़ेगी। ग्राम्स में भी बताना है हमने और केजी में भी बताना है। अब ये जो है हमारे पास एक पूरा क्वेश्चन है। अच्छा, अब हमें पता क्या क्या चीजें। देयर व्हाट्स यू नो, देयर आर 12 फैकल्टी मेंबर्स, देयर आर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ मेंबर्स, 100 स्टूडेंट्स इन द इंस्टीट्यूट, और हमारे पास जो है 15 पीपल एब्सेंट भी हैं। और पर पर्सन का हम हिसाब रखें तो एक पर्सन जो है हमारे पास 250 ग्राम जो है वो खीर खाता है, या जो है एक पर्सन के लिए 250 ग्राम जो है वो खीर बनानी है। तो हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ कितनी रबड़ी बनेगी, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कितनी रबड़ी उनको बनानी है, कितनी अमाउंट ऑफ रबड़ी उनको बनानी है, हमें ये बताना है उनको ग्राम्स में भी और केजी में भी, कि उनको कितनी केजी कितने किलो रबड़ी बनानी है अपनी इस इवेंट के लिए। और ग्राम्स में बताना है कि कितने ग्राम में जो है आपको ये रबड़ी बनानी है। सो इस क्वेश्चन को देखें। आप लोगों के पास 2 मिनट का टाइम है। आप जितने भी 3 स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी इस टाइम में मौजूद हैं, आप सब स्टूडेंट्स से जो है मुझे आउटपुट चाहिए। सोचे कि आप लोगों को क्या लगता है कि सबसे पहला काम हमारे पास जो है टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द इवेंट, उसमें हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा। मतलब कि उसको करने के लिए हमें जो है वो क्या अप्रोच करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो पहला वाला टास्क है वो कंप्लीट हो जाए। हमें क्या 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 करना पड़ेगा। अच्छा, ये हमारे पास जो पूरा क्वेश्चन है, ऐड करें टोटल पर्सन, ये जो हमारे। सर सबसे पहले ऐड करके और जी जी बोले। बता दो सर। जी जी बोले बोले। आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज आ रही है। जी, ऊपर के ऊपर की जो 3 लाइन है उनको ऐड करके उसमें से -15 करेंगे जो एब्सेंट है। हम्म। फिर पर ग्राम पे जो है ना उनको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। ठीक है। उसके बाद 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? पर के पर केजी लाना है तो उसको फिर 4 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके। हम्म। ठीक है, केजी के आपने लिए तो बहुत 1000 से करेंगे ना। 1000 से करेंगे। वैसे जो है फरहाना फरहत, वेरी वेल डन, आपने बहुत अच्छा बताया। और बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। ठीक है, सो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, और इसका मतलब कि आपको जितने टॉपिक्स हैं वो कवर हो गए हैं, वो क्लियर हो गए हैं अभी तक। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है।
जो कि हमारे पास जो है इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। सो इसलिए जो है हम आज की क्लास में इसको कवर करेंगे, और इस वीक आप लोगों को कुछ इसी तरह का एक टास्क भी मिलेगा जिसको आप लोगों को बनाना होगा। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि आप उसको जो है वो चैट जीपीटी की हेल्प लेकर नहीं बनाएं, स्टार्ट में आप खुद जो है उसको ट्राई करें, फिर जो है आप थोड़ी बहुत हेल्प ले सकते हैं। ओके, सो मैं जो है जल्दी से आ जाता हूँ क्रोम के ऊपर। हम यहाँ पर कोलैब सर्च कर लेते हैं जल्दी से, कोलैब.गूगल। देन मैं यहाँ पर जो है अपनी एक न्यू नोटबुक बना लेता हूँ, किस नाम से। अच्छा, आप लोगों का जब आप लोग प्रैक्टिस साइन करते हैं, सो सबकी तो नहीं, बट मैंने देखा था किसी का, मुझे भी एग्जैक्ट नाम उसका याद नहीं आ रहा है स्टूडेंट का। सो उनमें क्या था कि उनकी सेव नहीं हो रही थी फाइल ना, मतलब कि यहाँ पर सेव नहीं आ रहा था, तो उनका जो लॉगिन हुआ हुआ वो सही लॉगिन नहीं हुआ हुआ। तो वो लॉगिन कर लें दोबारा गूगल से, ताकि फिर आपकी जितनी भी चीज़ें वो सेव होती रहें। ठीक है, आज हमारे पास कौन सी क्लास है? क्लास 04 5। वैसे तो 5 है, तो हमारी 4 होगी यहाँ पे। ठीक है, क्लास 04, मैंने यहाँ पर क्लास 04 अपने फाइल का नाम रख लिया है, और अब कोड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कोड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमारे पास जो है, हमें पता है कि भाई हमारे पास कितने मेंबर्स हैं। हमारे पास 12 फैकल्टी मेंबर्स हैं, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स हैं, और 100 जो है हमारे पास स्टूडेंट्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो हमें वेरिएबल्स बना के उसमें अपने स्टोर करना पड़ेगा चीज़ों को। तो सबसे पहले क्या है? फैकल्टी मेंबर है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक जो है वो वेरिएबल बनाता हूँ, फैकल्टी मेंबर्स के नाम से। ठीक है, कितने फैकल्टी मेंबर्स हैं हमारे पास? 12 फैकल्टी मेंबर है। देन हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो स्टाफ है। सो मैं यहाँ पर एडमिन स्टाफ के नाम से जो है वो एक वेरिएबल बना लेता हूँ। 4 हमारे पास एडमिन स्टाफ है। देन हमारे पास जो है वो स्टूडेंट्स हैं और एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और प्रेजेंट स्टूडेंट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, प्रेजेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू, या टोटल स्टूडेंट्स के नाम से बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट तो नहीं हमारे पास, प्रेजेंट का हम आगे बनाएंगे। यहाँ पर मैं बनाता हूँ टोटल स्टूडेंट्स के नाम से। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 100। देन एब्सेंट स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास? एब्सेंट स्टूडेंट इज इक्वल टू 15। अच्छा, हमारा जो फर्स्ट काम था वो हमारे पास यहाँ पर जो है वो था कि हमें क्या करना है? हमें वेरिएबल्स बनाने हैं जिसके अंदर हम लोगों को कुछ इस तरह से अपना काम करना है कि हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाए कि कितनी चीजें जो है वो, कितनी चीजों की हमें नीड है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? जो हमारा फर्स्ट टास्क है, जो कि हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग, हमें ये निकालना है कि भाई हमारे इवेंट के अंदर टोटल कितने मेंबर्स जो है वो आ, कितने मेंबर्स हैं जो कि हमारा इवेंट अटेंड कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम एक जो है वेरिएबल बनाते हैं यहाँ पर नीचे आकर, टोटल मेंबर्स के नाम से, टोटल मेंबर्स के नाम से। अच्छा, टोटल मेंबर्स हमारे पास जो है वो कितने हैं? अब हमें ये कैसे पता चलेगा? हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है वो सारे वेरिएबल्स को आपस में प्लस कराना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, और सबसे पहले मेरे पास कौन सा है? फैकल्टी मेंबर। अच्छा, अपने एक काम करते हैं, इसको कनेक्ट भी कर लेते हैं ताकि हमारे पास सजेशन आती रहे। सो मैंने यहाँ पे सिंपल कनेक्ट के ऊपर क्लिक किया, तो मेरे पास जो है ये कनेक्ट हो जाएगा, और अब जो है जो मुझे ये तक पड़ा है। वो आती रहेंगी। ठीक है, कोई कुछ कह रहा है? ओके, अभी कुछ स्टूडेंट ज्वाइन हो, सो उनका माइक ओपन होगा। अच्छा, अब हमें टोटल मेंबर्स पता करने हैं। सो मैं यहाँ पर आता हूँ, प्लस करता हूँ एडमिन स्टाफ, एडमिन स्टाफ, फिर प्लस करेंगे हम यहाँ पर, क्या प्लस करेंगे? एडमिन स्टाफ के साथ हमारे पास जितने स्टूडेंट्स हैं वो, मतलब के टोटल स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स को हम यहाँ पर जो है वो प्लस करा लेंगे। अब ये कैसे होगा? मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाता हूँ, और फैकल्टी मेंबर्स में हमारे पास कितने आ जाएंगे? 12 लोग। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर प्लस होगा, और एडमिन स्टाफ के अंदर हमारे पास कितने लोग आ जाएंगे? ओके, कोई बात नहीं चला। अच्छा, एडमिन स्टाफ के अंदर हमारे पास कितने लोग आ जाएंगे? एडमिन स्टाफ के अंदर हमारे पास 4 लोग आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसमें हमें पता है कि देयर आर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स। 4 मेंबर जो है हमारे पास एडमिन स्टाफ से जो है वो आ जाएंगे। अच्छा, अब
हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 100 हैं, सो यहाँ पर क्या होगा, टोटल स्टूडेंट्स की जगह 100 आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये हमारे पास एक वेरिएबल हो गया किसका, टोटल मेंबर्स का, जिससे जो है हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास मेंबर्स कितने हैं। सो कितने मेंबर्स होंगे हमारे पास मेंबर्स हो जाएंगे 116। ठीक है, ऐसा ही है, 12 पर 4 हमारे पास 16 होगा और 100, सो 116 जो है हमारे पास, ये इस तरह से हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें मालूम करना है टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट्स। ठीक है, कि हमारे पास प्रेजेंट कितने स्टूडेंट, क्योंकि 15 एब्सेंट भी तो हैं। सो उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको करने के लिए हमारे पास जो है सिंपल सा एक काम है कि हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम हम यहाँ पर रख देते हैं टोटल प्रेजेंट मेंबर्स। ठीक है, प्रेजेंट मेंबर्स। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन हुए हैं वो बिल्कुल ही कट ऑफ होंगे हमारे टॉपिक से, सो उनको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि हम जो है एक इंटरव्यू क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं जो कि हमारे पास लॉजिकल थिंकिंग को प्रूव करता है और जो हमारे टॉपिक्स को मजीद जो है, जो आपने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करेगा। तो हम जो है उसको यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है जिसके अंदर जो है हमें क्या मालूम करना है, टोटल नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग जो है इवेंट को अटेंड कर रहे हैं। एक बेसिकली इवेंट हो रहा है जिसके अंदर जो है क्वेश्चन को रिपीट कर लेना एक दफा दोबारा, ताकि जो है वो सबको क्लियर हो और सब एक साथ चलें। हमारे पास जो है चांद तारा खाने का हमारे दोस्त है जो कि क्या कर रहे हैं, खीर जो है वो डेजर्ट जो है अपने इवेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं। सो जो है उनको एक हमारी हेल्प चाहिए क्या करने में, कैलकुलेट करने में टोटल नंबर ऑफ पीपल, कि उनका जो है वो इवेंट कितने पीपल अटेंड कर रहे हैं और उनको कितनी अमाउंट ऑफ रबड़ी जो है या खीर जो है बनानी है ग्राम्स के अंदर और केजीज के अंदर। हमें क्या क्या पता है, हमें ये पता है कि 12 फैकल्टी मेंबर्स हैं, 4 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स है, 100 स्टूडेंट्स हैं इंस्टीट्यूट के अंदर और 15 जो है वो हमारे पास एब्सेंट स्टूडेंट्स हैं जो कि आज नहीं आए हैं। और पर पर्सन रबड़ी जो है वो हमारे पास कितनी आएगी, 250 kg, 250 ग्राम। ठीक है, सो एक वेरिएबल और बनेगा यहाँ पर, एक वेरिएबल और बनेगा पर पर्सन केजी के नाम से। ठीक है, पर पर्सन रबड़ी के नाम से हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम बता सकें कि रबड़ी कितनी आएगी। पर पर्सन रबड़ी होगी हमारे पास 250। ठीक है, अच्छा, अब टोटल प्रेजेंट मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, टोटल प्रेजेंट मेंबर हम कैसे पता करेंगे, जल्दी से बताएं आप लोग, कोड को देख के बताएं टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट हम कैसे मालूम करेंगे, मतलब कि जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको कैसे मालूम करेंगे। हमें पता है हमारे पास ऐड कितने करेंगे एब्सेंट ना। हैं, 15 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। फिर माइनस कर देंगे ना, किसको माइनस करेंगे, टोटल में से एब्सेंट को। टोटल में से कौन सा वाले, टोटल स्टूडेंट्स में से या फिर जो है एप इसमें। नहीं, टोटल मेंबर में से एब्सेंट स्टूडेंट्स कर देंगे तो 101। एग्जैक्टली, इसी तरह हम करेंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर जो है टोटल मेंबर्स में से माइनस कर दूंगा किसको, एब्सेंट स्टूडेंट्स को। ठीक है, सो इससे क्या होगा कि हमारे टोटल मेंबर्स में से जितने भी एब्सेंट स्टूडेंट्स थे वो क्या होंगे, वो ऑटोमेटिकली माइनस हो जाएंगे। अब हमारे पास आंसर, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा हमारे पास 101, 101, हाँ 101 होगा, क्योंकि 15 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है, तो 101 हमारे पास इसका आउटपुट जो है वो आ जाएगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसको प्रिंट करना है। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ। ठीक है, प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कॉनकैटिनेशन का, और उसके साथ साथ मैं यूज करूंगा एफ स्ट्रिंग का। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एफ, और मैं लगा लेता हूँ यहाँ पर अपने डबल कोटेशन ऑन कर लेता हूँ। और सबसे पहले मुझे क्या करना है, उसको बताना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो मैं कुछ इस तरह से काम करूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा टोटल प्रेजेंट मेंबर्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पर लगाना है अपने करली ब्रेसेस। अब इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं क्या पास करूंगा, मैं यहाँ पर पास कर दूंगा टोटल प्रेजेंट मेंबर्स। टोटल प्रेजेंट मेंबर्स को मैं पे पास कर दूंगा। मतलब अब मैं जब इसको चलाऊंगा तो मेरे पास जो है क्या आउटपुट आ जाएगा, मेरा जो पहला टास्क है वो मेरा कंप्लीट हो गया, कि उसको पता चल जाएगा कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं इवेंट, 101 लोग इवेंट अटेंड कर रहे हैं। अब उसको कितनी अमाउंट ऑफ रबड़ी जो है वो बनानी है, हमें उसको ग्राम्स में बताना है और हमें उसको केजी के अंदर भी बताना है। ठीक है, सो अब कैसे बताएंगे, मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर एक और प्रिंट लगाता हूँ। ठीक है,
एक और प्रिंट लगाता हूँ। और अब मुझे बताएं, मुझे कौन से वेरिएबल को किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, जिसकी मदद से जो है मेरा टोटल अमाउंट ऑफ रबड़ी आ जाएगी ग्राम्स में। टोटल टोटल प्रेजेंट मेंबर्स मेंबर है। को टोटल टोटल मेंबर्स प्रेजेंट को जो है ना पर ग्राम रबड़ी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स को या टोटल प्रेजेंट मेंबर्स? टोटल टोटल प्रेजेंट मेंबर को टोटल जो प्रेजेंट है वो मेंबर्स को जो है मल्टीप्लाई ना करेंगे रबड़ी एक एक की जो करके। 250 है उससे। पर पर्सन रबड़ी से। एग्जैक्टली, परफेक्ट। ठीक है, करके देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर जो है टोटल मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय रबड़ी पर पर्सन। एग्जैक्टली, कायनात ने भी ठीक बताया, मिस मारिया ने भी ठीक बताया और फरहान फरत ने भी ठीक बताया। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल प्रेजेंट मेंबर मल्टीप्लाई बाय, किससे करेंगे? पर पर्सन रबड़ी से। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि भाई एक पर्सन को कितनी रबड़ी चाहिए। एक पर्सन को हमारे पास जो है वो रबड़ी चाहिए है 250 ग्राम। ठीक है, सो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से काम हमारा आसान हो गया। अच्छा, अब जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और अब मैं इसको जब चलाऊंगा तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो आएगा टोटल प्रेजेंट मेंबर 101 और टोटल रबड़ी इन ग्राम्स। अच्छा, ग्राम्स के आगे हम जी भी लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा पता चल जाएगा भाई ये ग्राम्स में, तो जी लगा देते हैं इस तरह से ताकि हमारे पास ग्राम में भी आ जाए। तो हमारे पास ये कितने ग्राम बन रहा है? ये ग्राम बन रहा है 25,250। ठीक है, सो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्राम्स में आ गया, बट हमें ग्राम्स के साथ साथ केजी में भी जो है उसको बताना है। सो मैं सर यहाँ पे आप क्या कर इसको सकता हूँ? जी, सर 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पर केजी आ जाएगा इसी सारे। को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो, ये कह रही हैं आप? नहीं, ये टोटल रबड़ी का जो है ना ग्राम को 4 से डिवाइड करेंगे तो पर केजी आ जाएगा। नहीं, 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड? अच्छा, आप ठीक है, आप 4 से कह रही हैं, बट 4 से डिवाइड करने की लॉजिक क्या होगी? सर इसलिए कि अगर 250 ग्राम मतलब 1 पर्सन के पास है, जब 4 पर्सन पे आएगा तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, 1 केजी हो जाएगा। ठीक है, 4 पर्सन पे 1 केजी होगा। तो आई देखिए थिंक आप जो कह रही ना, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हैं इस चीज में कि आप वो फिर डिस्ट्रीब्यूट में आ जाता है कि फिर हमारे पास जो है 1 केजी के अंदर 4 पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो तो उस सेंस में आ जाएगा। बट हमें जो है वो अभी क्या करना है, हमें केजी के अंदर पूरा अपना आंसर निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो है हमें सिंपल अपने 1000 आंसर से को डिवाइड करते हैं ना। 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको करने के लिए मैं जो इजी तरीका देख रहा था वो ये है कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ इस जगह पे, किस नाम से? टोटल, टोटल रबड़ी। ठीक है, और ग्राम की जगह मैं जी लिख लेता हूँ। और ये जो मैंने यहाँ पर काम किया है इसको उसमें रख लेते हैं ताकि हमारे पास डिवाइड कराने में इजी हो जाए। मैं यहाँ से इसको कंट्रोल जेड करता हूँ और यहाँ पर आकर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मुझे क्या पास कराना होगा फिर? सिंपल अपना जो ऊपर वाला वेरिएबल है टोटल, टोटल रबड़ी ग्राम्स में। ठीक है, मुझे सिंपल यहाँ पे ये कराना पड़ेगा। और फिर मैं यहाँ पर आकर नीचे जो है वो क्या करूँगा? यहाँ पर आकर मेरे पास अगेन प्रिंट करूंगा। अच्छा, आप कोई बता सकता है मुझे केजी में करना है, सो मुझे कौन से वेरिएबल को करना पड़ेगा? मुझे टोटल मेंबर प्रेजेंट को करना पड़ेगा या फिर मुझे इस वाले वेरिएबल को करना पड़ेगा, रबड़ी वाले वेरिएबल को? टोटल रबड़ी ग्राम हाँ को जी, आप डायरेक्ट भी तो डिवाइड कर सकते हैं ना नीचे प्रिंट के साथ। एग्जैक्टली, हम उसको डायरेक्ट डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टोटल इन केजी और यहाँ पर जी को छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, 1000 से डिवाइड टोटल रबड़ी जी। एग्जैक्टली, ठीक है, समीन को भी जो है वो हमारे साथ ज्वाइन हो गई है। ठीक है, दैट्स रियली गुड कि आप सब जो है अब क्लास में ज्वाइन हो गए हैं और आप सबको जो है वो चीज़ों का पता चल रहा है।
अच्छा, अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर आकर डिवाइड करा देना है किससे, पर पर्सन रबड़ी से। ऐसा ही है। अच्छा, अब जो है यहाँ पर लास्ट हम केजी भी लिख लेते हैं ताकि हमारे पास जो आउटपुट है वो केजी में भी आए। तो हमारे पास जो है हमें पता चल गया हमें कितने केजी बनानी पड़ेगी रबड़ी। रबड़ी इन केजी 101, हमें जो है मतलब 101 केजी जो है रबड़ी बनानी पड़ेगी, जब जाकर सारे पर्सन्स के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी इजीली, और सारे पर्सन को जो है वो मिलेगी। सो हमें यही करना था या कुछ गड़बड़ की है हमने? 1000 से करना था ना आपने, ठीक, गलत मैं डिवाइड यही किया। चेक कर रहा था कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। तो मैंने पूरा बता भी दिया, फिर भी जो है सिर्फ एक ही स्टूडेंट की तरफ से आउटपुट आया है। तो मुझे यहाँ पर मैंने पूछा भी करते हुए, तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, 1000 से करना है। ठीक है, जब भी जो है क्या होगा कि हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास अब केजी में आएगा आउटपुट। ठीक है, अब हमें पता चल गया कि भाई हमें 25 किलो बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, कल वाली क्लास हमने देखा था कि अगर पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं चाहिए हो तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एक और डिवीजन का साइन लगा दूंगा, एक और स्लैश लगा दूंगा। सो मेरे पास जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू आ रही है वो नहीं आएगी। ठीक है। सो अब जो है हमारे पास ये पूरा बन गया। अभी मैं इस पूरे को रिपीट भी करता हूँ, और इसी तरह का एक जो क्वेश्चन है वो आपको इस वीक का जो असाइनमेंट है उसमें भी मिलेगा। सो अब जो है आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सबसे पहला काम हमारा क्या था, हम लोगों को जो है सिंपल दो चीजें थी इस पूरे क्वेश्चन के अंदर। हमें टोटल नंबर निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ पीपल निकालने थे जो अटेंड कर रहे हैं इवेंट को, और हमें जो है क्या करना था, अमाउंट ऑफ रबड़ी बतानी थी ग्राम्स में और केजी में कि कितने जो है हमें रबड़ी बनानी पड़ेगी इवेंट के लिए। ठीक है। सो उसमें जो है हमें उसको करने के लिए सबसे पहले तो वैल्यूज चाहिए थी। वैल्यूज रखने के लिए हमारे पास क्या यूज होते हैं, वेरिएबल्स। तो हमने क्या किया, वेरिएबल्स का यूज किया। वेरिएबल्स का यूज करते हुए हमने जो है वो चीजों को कवर किया। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास जब वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज आ गई सारी की सारी, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में भी थी, वो वैल्यूज आ गई। तो फिर हमने क्या किया, अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट की। सबसे पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन था, हमें निकालने थे टोटल पर्सन्स जो इवेंट अटेंड कर रहे हैं। सो करने के लिए हमने सबसे पहले तो प्लस करा दिया जितने भी हमारे पास जो है वो मेंबर्स थे जो एडिशन हो रहे थे, मतलब जो टोटल मेंबर्स थे, हमने उनको टोटल मेंबर्स के अंदर वेरिएबल के अंदर रखते हुए हमने सबको प्लस करा दिया। फिर जो एब्सेंट थे, जो नहीं आए, जिन्होंने उस दिन जो है वो रबड़ी मिस कर दी, उनको जो है हमने, जो 15 बदनसीब लोग थे, उनको जो है मैंने क्या किया, उनको यहाँ पर मैंने माइनस करा दिया एब्सेंट स्टूडेंट्स टोटल मेंबर्स के नाम से। मैंने एक वेरिएबल बनाया टोटल प्रेजेंट मेंबर्स के नाम से, जिसके अंदर मैंने एब्सेंट स्टूडेंट्स को क्या किया, माइनस करा दिया। मेरे पास जो आउटपुट आना था वो क्या आना था, 101। फिर मैंने क्या किया, मैंने जो है ग्राम्स में निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने जो है अपनी एक वेरिएबल बनाया टोटल रबड़ी ग्राम्स के नाम से। ठीक है। और उसको मैंने क्या कर दिया, टोटल मेंबर्स जितने भी थे उसको मल्टीप्लाई करा दिया मैंने अपने रबड़ी पर पर्सन के वेरिएबल से, जो कि हमारे पास था 250। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन था कि एक पर्सन के लिए कम से कम 250 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। इस वजह से हमने क्या किया, हमने मल्टीप्लाई करा दिया उसको टोटल प्रेजेंट मेंबर्स को पर पर्सन रबड़ी से। फिर हमारे पास क्या हुआ, टोटल प्रेजेंट मेंबर्स हमें पता चल गए। हमारे पास टोटल प्रेजेंट मेंबर्स कितने थे, 101 थे। फिर हमने क्या किया कि टोटल रबड़ी वाले जो था हमें वो भी पता चल गया था। फिर हमें ग्राम में निकालने के लिए, सॉरी केजी में निकालने के लिए उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराना पड़ा। ठीक है। सो मैंने जो है यहाँ पर उसको 1000 से मल्टीप्लाई कराया, तो मेरे पास जो आंसर्स थे वो तीनों के तीनों आ गए, और मेरे पास ये परफेक्ट आंसर था। और अगर मुझसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन करता और मैं इसी तरह उसको सॉल्व करता, तो मैं जो है वो, अगर एक ही क्वेश्चन किया होता उसने, मैं बाकी या सही करेक्ट देता बाकी, तो मेरे 100% चांसेस थे कि मैं यहाँ पर जो है वो ऐड हो जाता। इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो कि आप लोगों को साथ साथ लाजमी सॉल्व करने होते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम हर वीक कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन जो है वो हम लाजमी साथ साथ कवर करते जाएं, और साथ साथ जो है हम उनको भी देखते रहें। ठीक है। सो यहाँ तक किसी का क्वेश्चन, ऑल क्लियर सबको? मैं जब कोडिंग करती हूँ तो इसमें ना एक्सेप्ट का आ रहा होता है सजेशन, लेकिन आप करते हैं तो नहीं आ रहा। वो ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि इसमें बेनिफिशियल है कि जैसा सजेशन में काफी कोड आ जाता है। लाइक ऐसे?
आपके नहीं, मतलब आपके में सजेशन नहीं आती, आप ये कह रही हैं? सजेशन आ रही होती है जैसा आगे की, अब जैसा मैं थोड़ा सा भी लिखती हूँ ना तो वो खुद ही पूरा सजेशन आ रही होती ओके। है, तो एक्सेप्ट करने से ओके। ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो तो आपने वो क्या किया हुआ होगा वैसे ही हो आपने? रहा है या? जी जी, स्टार्ट में ना हाँ। आपके पास या तो जो है यहाँ पर जो अवेलेबल फीचर्स हैं आपने एआई का ऑन किया होगा, या फिर नीचे जो है आपने समराइज विद एआई का हमारे पास जैसे ऑप्शन आ रहा था, आई थिंक इसमें भी आ रहा होगा। नहीं आ रहा, जब हमने फर्स्ट लिखा था तो नीचे ऑप्शन आ रहा था ना, तो आपने वो अनेबल किया हुआ होगा। सो आप उसको डिसेबल कर दें तो आपका जो है वो हट जाएगा। ठीक है। हमारे पास कहाँ से होता है वो एआई असिस्टेंट, और यहाँ पे आपके ऑप्शन जो है ना वो हाइड कर देगा। अब मेरा हाइड नहीं है, आप हाइड कर देगा। और इन हाँ ये रहा। ठीक है। ये मेरे पास ऑन है, मेरे पास जो है वो सजेशंस नहीं आ रही। आई डोंट नो क्यों नहीं आ रही, वैसे जब मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम करूँ जब आ रही होती है। सो आप जो है यहाँ पर इसको हाइड कर दिएगा। यहाँ से आकर अगर आपको नहीं चाहिए वो, वैसे आप जो है उसको एस्केप का बटन दबाएगी ना, एस्केप के बटन से जो है वो आपका हट जाएगा वो। जी, अच्छा ऑप्शन है जी, इसीलिए तो हम ये यूज कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल है, जो कि आपकी हेल्प करता है। और वो जनरेटिव एआई जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं उसकी सपोर्ट करता है ये। ठीक है। जेमिनाई का जो है, जेमिनाई को सपोर्ट करता है ये। अच्छा। बाय द वे, यहाँ तक किसी का भी क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? जी तलहा, आपको समझ में आ गया ये कि यहाँ पर हमने ये क्या कोड किया है? इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए आप लोगों में से किसी को भी, तो आप लोग क्या समझते हैं कि आप लोग जो है वो एरर भी एक्सप्लेन करता है वो एग्जैक्टली इसलिए तो हम कोलैब के ऊपर आए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि हम एआई पाइथन पढ़ेंगे, तो मतलब एआई से जो है हमारा जितना ताल्लुक है वो अब लाजमी रहेगा। क्लियर है? तलहा को जो है वो क्लियर है। अच्छा। क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और अभी हमारे पास तकरीबन 8 मिनट है। तो हम जो है वो कुछ लाइक ऑपरेटर्स का हम टॉपिक कवर कर रहे थे, तो हम आगे चलते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर्स को जो है हम लोग कवर कर लेते हैं, या फिर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। किसकी एग्जाम्पल? हम लेते हैं बूलियन की एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है। अ, कुछ इस तरह से पहले मैं यहाँ पर कमेंट कर लेता हूँ। बूलियन की एग्जाम्पल लेते हैं, और यहाँ पर मैं सिंपल सा अपना कोड करूंगा, जिसके जिसका आउटपुट मैं आप लोगों से जो है वो एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग उसका आउटपुट बताएं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अगर एक वेरिएबल बनाता हूँ इस लॉगिन का। ठीक है। इस लॉग्ड इन, लॉग्ड इन, कुछ इस तरह से। और मैं बोलता हूँ कि भाई ये क्या है, ये हमारे पास ट्रू है। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हमें बूलियन वैल्यू देनी होती है, तो बूलियन के अंदर क्या होता है, बूलियन के अंदर हमारे पास ट्रू फॉल्स के अंदर वैल्यूज आती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है वो पाइथन बिल्कुल नहीं आती है, और कुछ जो है हमारे पास बिल्कुल बिगिनर्स है, तो हम बूलियन के कॉन्सेप्ट को भी रिपीट करते हैं। बूलियन क्या होता है? बूलियन के अंदर हमारे पास जो है, बूलियन बेसिकली एक डेटा टाइप है, और उसके अंदर हमारे पास जो आउटपुट आता है वो या तो ट्रू में आता है या तो फॉल्स में आता है। मतलब कि आपके पास कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें या तो आप इन हो जाएंगे, मतलब या तो वो ट्रू होंगी या तो वो फॉल्स होंगी, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता उसमें। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछूं, क्या क्या आप स्टूडेंट हैं? तो आपके पास जो है दो ही ऑप्शन होंगे कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ या मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। या मैं आपसे पूछूं आर यू मैरिड, तो आपके पास जो है वो दो ही आउटपुट होंगे उसके, कि नहीं मैं शादीशुदा नहीं हूँ या मैं शादीशुदा हूँ। ठीक है। तो आपके पास दो ही आउटपुट होंगे। तो बूलियन वैल्यूज ये होती हैं, बूलियन की जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह है कि आपके पास या तो ट्रू में वैल्यू आती है या तो फिर आपके पास फॉल्स में आती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम इसको थोड़ा टेक्निकल लेकर चलें, तो मैंने जो इस लॉगिन का वेब बनाया, अब आपके पास दो ही कंडीशंस होंगी। या तो आप लॉगिन होंगे एक वेबसाइट के अंदर, आपने लॉगिन किया हुआ होगा, या तो आपने लॉगिन नहीं किया हुआ होगा। ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपका जो है वो आउटपुट इन दोनों में से ही किसी में आएगा। अगर आपने लॉगिन किया हुआ होगा तो ट्रू होगी आपकी वैल्यू, अगर लॉगिन नहीं किया हुआ होगा तो आपकी वैल्यू क्या होगी? आपकी वैल्यू होगी फॉल्स। अच्छा, ट्रू एंड फॉल्स का हमेशा जो फर्स्ट वर्ड होता है वो कैपिटल में आता है। जैसे ट्रू है तो ट्रू का टी कैपिटल में आया, फॉल्स है तो फॉल्स का एफ जो है वो कैपिटल में आया। ठीक है। एक और यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं, जैसे जो है अभी लास्ट लास्ट कुछ डेज में हमारे पास
कुछ एहतजाज वगैरह चल रहे थे जिसकी वजह से रोड जो है वो बंद थी। सो यहाँ पर अगर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, आर रोड्स क्लोज्ड, ठीक है। तो उसके मेरे पास क्या होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, या तो बंद होंगी रोड या तो खुली हुई होंगी, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास या तो वैल्यू ट्रू में आएगी या तो वैल्यू मेरे पास फॉल्स में आएगी, ठीक है। या फिर जो है मेरे पास, मैं एक और एग्जांपल बना लेता हूँ यहाँ पर, कि इस इंटरनेट कनेक्टेड या इज इंटरनेट क्लोज्ड। वैसे ही जंग वगैरह का माहौल चल रहा है अभी, तो जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो इज इंटरनेट क्लोज्ड, हमारा इंटरनेट क्लोज हो गया है क्या? नहीं, इंटरनेट क्लोज नहीं हुआ अभी तक। तो हमारे पास क्या है कि जो है, या इज वाटर क्लोज, ठीक है। वाटर इंडिया के मुताबिक हमारा बंद हो चुका है, सो मैं यहाँ पर इज वाटर क्लोज करता हूँ, ठीक है। सो हमारे पास क्या है, इंडिया के मुताबिक ट्रू है, सो हम यहाँ पर ट्रू लिख देते हैं। वैसे तो पाकिस्तान में, खैर छोड़ें। अच्छा, तो जो है हमारे पास ये बूलियन एग्जांपल्स थी। अब बूलियन के अंदर क्या होता है, हमारे पास दो एक्सपेक्टेड जो आउटपुट्स हैं वो आते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको जो है वो प्रिंट कराता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं इसको प्रिंट कराता हूँ इस लॉगिन को, प्रिंट इस लॉग्ड इन। सो मेरे पास क्या चलेगा, मेरे पास जो है फॉल्स लिखा हुआ आ जाएगा, क्यों? क्योंकि मेरे पास जो है वो जो वैल्यू थी वो फॉल्स में आ रही है। अगर मैं इसकी टाइप जो है वो डिफाइन कराता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट टाइप का, हमारे पास फंक्शन होता है पाइथन के अंदर, और यहाँ पर हम टाइप यूज करते हैं किसी भी वेरिएबल की टाइप डिफाइन करने के लिए। सो मैं यहाँ पर इस लॉगिन की टाइप निकालूं, टाइप डिफाइन करने के लिए, मतलब टाइप जो है वो जानने के लिए, ठीक है। सो अगर मैं इसकी जो है वो टाइप निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास जो है वो बूलियन टाइप आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है बूलियन का। अच्छा, एक चीज जो मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दी थी वो थी क्लास का, ठीक है। कि आपके पास जो है वो एक क्लास बनी हुई है जिसके अंदर आपके पास ये इस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन जो है वो आ रही है। अच्छा, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। हमारे पास 3 मिनट है, हम सिर्फ देख लेते हैं कौन कौन से कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। उसके बाद जो है हम कल वाली क्लास में इसको समझ लेंगे। तो मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इक्वल टू। अच्छा, अब ये क्या करते हैं, यहीं से ना हम कल वाली क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आप लोगों को इजीली हो जाएगा। हमारे पास जो डबल इज इक्वल टू का साइन होता है वो होता है हमारे पास इक्वल टू। फिर हमारे पास होता है कुछ इस तरह से हमारे पास होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू पाइथन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो इसकी जो पीछे की बैकग्राउंड है वो सब हम पढ़ेंगे। इक्वल टू क्या करता है, नॉट इक्वल टू क्या करता है, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कितने हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, कंपेरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल पे हम आएंगे। ये हमारे पास कौन सा ऑपरेटर है, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन, ठीक है। फिर हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर होता है, कंपेरिजन ऑपरेटर। सो मैं यहाँ पर जो है लेस देन, फिर हमारे पास होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। सो वो कुछ इस तरह से बनता है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। फिर हमारे पास होता है लेस देन इक्वल, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से होता है, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। बाकी इन दोनों को हम यहाँ से हटा देते हैं। ये हमारे पास जो है छह हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं, जिनका जो है हम लोग यूज करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को लगाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा भाई बूलियन एग्जांपल्स को। अब हमने बूलियन एग्जांपल्स को क्यों मैंने रिपीट किया है यहाँ पर, क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर्स के जो आउटपुट्स आते हैं वो किस में आते हैं, वो हमारे पास आते हैं बूलियन के अंदर। मतलब इनका जो आउटपुट आएगा वो हमारे पास या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, ठीक है। इसको जो है हम लोग अब कल वाली क्लास में कवर करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप आज वाली क्लास काफी इंटरेस्टिंग रही होगी, जिसमें हमने इंटरव्यू क्वेश्चन कवर किया, फिर बूलियन के एग्जाम्पल को देखा, और हमने सिर्फ जो है देखा कि कंपैरिजन ऑपरेटर कितने होते हैं हमारे पास और इनका काम क्या है, अभी हमने इनको नहीं समझा।
इंशाल्लाह ये जो है हम कल वाली क्लास में समझेंगे। जब तक आप लोग प्रैक्टिस कर लेगा आज वाली क्लास की, लाजमी रिकॉर्डिंग में जल्दी अपलोड कर दूंगा। लाजमी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा आज वाली क्लास की। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अल्लाह।